ओम शांति। आज 21/1/2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में ज्ञान सागर बाबा ने ब्राह्मण जीवन में सारा दिन खुशी बनी रहे उसके लिए कहा, रोज सवेरे सवेरे अमृत वेले उठकर बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करो, अपने आप से बातें करो। बाबा ने जो शिक्षाएं प्रेरणाएं दिया है, वरदान दिए हैं, उनको उगारते रहे, उसका सिमरण करते रहे। ड्रामा के आदि मध्य अंत का भी सिमरण करते रहे। चिंतन करे कितना यह वंडरफुल नाटक है। सतयुग की आयु इतनी, त्रेता की आयु इतनी, सतयुग में हम कितने सुखी संपन्न रहते हैं, सर्व प्राप्ति संपन्न होते हैं, जहाँ दुख का कोई नाम निशान नहीं होता, आयु भी बड़ी होती है। तो बाबा कहे ऐसे ऐसे सिमरण करने से खुशी बनी रहेंगी, हर कार्य अच्छे होंगे। और साथ में कहा, गुप्त एक बाप की याद हर समय बनी रहे, इसको ही अजपा जाप कहा जाता है। फिर बहुत गर्व की स्मृति दिलाई कि बाबा अपने बच्चों को आप समान बनाते हैं। आप समान भी क्या, बाप तो बच्चों को अपने कंधे पर भी चढ़ाते हैं। बाप का कितना प्यार है बच्चों से, कितना अच्छी रीति समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता हूँ, तुमको बनाता हूँ, तुमको गुलगुल पावन बनाता हूँ, टीचर बनकर पढ़ाता हूँ। फिर सेवा के लिए कहा कि बाप दादा कहते हैं, अगर वानप्रस्थ अवस्था है तो लौकिक बच्चों को समझाकर जिम्मेवारी देकर तुम्हें इस सर्विस में लग जाना है। फिर गृहस्थ व्यवहार में फंसना नहीं है, तुम्हें अपना और दूसरों का कल्याण करना है। और नशा और स्मृति दिलाई कि बाप कहते हैं, अब तुम्हारी आत्मा पर बृहस्पति की दशा है, वृक्षपति भगवान तुमको पढ़ा रहे हैं। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, भगवान पढ़ाकर हमको भगवान भगवती बनाते हैं। ओहो, ऐसे बाप को जितना याद करेंगे तो उतने विक्रम विनाश होंगे। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के आज के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप से मीठी मीठी रूह रिहान करो। बाप ने जो शिक्षाएं दी हैं उन्हें उगारते रहो, अर्थात मनन चिंतन करते रहो। आज मुरली से प्रश्न है, सारा दिन खुशी खुशी में बीते उसके लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए। उत्तर में बाबा कहे, रोज अमृत वेले उठकर ज्ञान की बातों में रमण करो, अपने आप से बातें करो, सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का सिमरण करो, बाप को याद करो तो सारा दिन खुशी में बीतेगा। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई की रिहर्सल करते हैं, तुम बच्चे भी अपनी रिहर्सल करो, अर्थात ज्ञान के मनन चिंतन में रहते हुए बाबा की याद में रहो। आज मुरली में गीत बजा, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों ने गीत सुना, तुम भगवान के बच्चे हो ना। बाबा कहे, तुम भगवान के बच्चे हो ना, तुम जानते हो भगवान हमको राह दिखा रहे हैं। वह पुकारते रहते हैं कि हम अंधेरे में हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग है ही अंधियारा मार्ग। भगत कहते हैं, हम तुमसे मिलने के लिए भटक रहे हैं, कब तीर्थों पर, कब कहाँ दान पुण्य करते, मंत्र जपते, अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, फिर भी कोई समझते थोड़े ही है कि हम अंधेरे में हैं। सोचना क्या चीज़ है, कुछ भी समझते नहीं, क्योंकि अंधियारे में है। अभी तुम तो अंधियारे में नहीं हो। बाबा कहे, अभी तो तुमको ज्ञान की रोशनी मिली है ना, तो तुम अंधियारे से निकल आए हो। तुम सृष्टि रूपी वृक्ष में पहले पहले आते हो, नई दुनिया में जाकर राज्य करते हो, फिर सीढ़ी उतरते हो। इसके बीच में इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आते हैं। अब बाप फिर सैपलिंग लगा रहे हैं। सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ज्ञान की बातों में रमण करना चाहिए। कितना यह वंडरफुल नाटक है। इस ड्रामा के फिल्म रील की ड्यूरेशन है 5000 वर्ष। सतयुग की आयु इतनी, त्रेता की इतनी। बाबा कहे, जैसे उस ड्रामा की फिल्म की रील होती है, उसका टाइम ड्यूरेशन होता है। बाबा कहे, इसका ड्यूरेशन है 5000 वर्ष का। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 1250 1250।
बाबा में भी यह सारा ज्ञान है ना, दुनिया में और कोई नहीं जानते। तो बच्चों को सवेरे उठकर एक तो बाप को याद करना है और ज्ञान का सिमरन करना है खुशी में। बाबा कहे सिमरन भी कैसे करना है खुशी में। अभी हम सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान चुके हैं। बाबा कहते हैं कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है, मनुष्य कह देते लाखों वर्ष है। इतना वंडरफुल नाटक है। बाबा बैठ जो शिक्षा देते हैं उसको फिर उगारना चाहिए, रिहर्सल करना चाहिए, अर्थात रिवाइज करना चाहिए। स्टूडेंट पढ़ाई की रिहर्सल करते हैं ना, तुम मीठे मीठे बच्चे सारे ड्रामा को जान गए हो। बाबा ने कितना सहज रीति बताया है कि यह अनादि अविनाशी ड्रामा है, इसमें जीतते हैं और फिर हारते हैं। अब चक्र पूरा हुआ, हमको अब घर जाना है। बाप का फरमान मिला हुआ है, मुझ एक बाप को याद करो। यह ड्रामा की नॉलेज एक ही बाप देते हैं। नाटक कभी लाखों वर्ष का थोड़े ही होता है, कोई को याद भी न रहे। बाबा कहे लाखों वर्ष की बात तो कोई को याद भी न रहे। 5000 वर्ष का चक्र है जो सारा तुम्हारी बुद्धि में है। कितना अच्छा हार और जीत का खेल है। सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल करना चाहिए। बाबा ने तीसरी बार रिवाइज कराया कि बच्चों को इन सारी बातों का सवेरे सवेरे उठकर सिमरन करना चाहिए तो खुशी भी रहे और बाबा के साथ योग जुटा रहे। हमको बाबा रावण पर जीत पहनाते हैं। ऐसी ऐसी बातें सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से करनी चाहिए तो आदत पड़ जाएंगी। इस बेहद के नाटक को कोई नहीं जानते हैं। एक्टर होकर आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। अभी हम बाबा द्वारा लायक बन रहे हैं। बाबा अपने बच्चों को आप समान बनाते हैं। आप समान भी क्या, बाप तो बच्चों को अपने कंधे पर चढ़ाते हैं। बाबा कहे आप समान तो क्या, मैं तुमको सिर मोर बनाता हूँ। बाबा का कितना प्यार है बच्चों से, कितना अच्छी रीति समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। मैं नहीं बनता हूँ, तुम बच्चों को बनाता हूँ। तुम बच्चों को गुलगुल बनाकर फिर टीचर बन पढ़ाता हूँ। फिर सदगति के लिए ज्ञान देकर तुमको शांति धाम सुख धाम का मालिक बनाता हूँ। मैं तो निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ। लौकिक बाप भी मेहनत कर धन कमाकर सब कुछ बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में जाकर भजन आदि करते हैं। परंतु यहाँ तो बाप कहते हैं अगर वानप्रस्थ अवस्था है तो बच्चों को समझाकर तुम्हें इस सर्विस में लग जाना है, फिर गृहस्थ व्यवहार में फंसना नहीं है। बाबा कहे अगर निवृत्त हो गए हैं तो बच्चों को फिर सेवा में लग जाना है और ही फंसना नहीं है। तुम अपना और दूसरों का कल्याण करते रहो। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको वाणी से परे ले जाने लिए। अपवित्र आत्माएं तो जा न सके, यह बाप सन्मुख समझा रहे हैं। मजा भी सन्मुख में है। वहाँ सेंटर्स में तो बच्चे बैठ सुनाते हैं, यहाँ मधुबन में तो बाप सन्मुख है। तब तो मधुबन की महिमा है ना। तो बाप कहते हैं सवेरे उठने की आदत डालो। भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं, परंतु उससे वर्षा मिलता नहीं, वर्षा मिलता है रचता बाप से। आज विशेष बाबा अमृत वेले का महत्व बता रहे हैं कि सवेरे का टाइम सबसे अच्छा होता है, जिसमें विचार सागर मंथन भी अच्छा चलता है। इसलिए मनुष्य भक्ति आदि भी सवेरे उठकर करते हैं। बाबा कहे कभी रचना से वर्षा मिल न सके, इसके लिए कहते हैं हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। अगर वह जानते होते तो वह परंपरा चला आता। बच्चों को यह भी समझाना है कि हम कितने श्रेष्ठ धर्म वाले थे, फिर कैसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बने हैं। माया गोदरेज का ताला बुद्धि को लगा देती है। इसलिए भगवान को कहते हैं आप बुद्धिवानों की बुद्धि हो, इसकी बुद्धि का ताला खोलो। अब तो बाप सन्मुख समझा रहे हैं। बाबा कहे जिनको तुम ऐसे याद करते आए वह बुद्धिवानों का बुद्धिवान अभी सन्मुख आए हैं। बाबा कहे मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुमको इन ब्रह्मा द्वारा समझाता हूँ। कौन सा ज्ञान?
यह सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो कोई मनुष्य दे न सके। बाप समझाते हैं, सत्संग आदि में जाने से फिर भी स्कूल में पढ़ना अच्छा है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, सत्संगों में तो मिलता कुछ नहीं। दान पुण्य करो, यह करो, भेंटा करो, खर्चा ही खर्चा है। पैसा भी रखो, माथा भी टेको, टिप्पण ही घिस जाती है। अभी तुम बच्चों को जो ज्ञान मिल रहा है उसको सिमरण करने की आदत डालो और दूसरों को भी समझाना है। बाबा ने फिर रिवाइज कराया कि ज्ञान का सिमरण करो और फिर दूसरों को समझाओ। बाबा कहते हैं, अब तुम्हारी आत्मा पर बृहस्पति की दशा है। वृक्षपति भगवान तुमको पढ़ा रहे हैं। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। भगवान पढ़ाकर हमको भगवान भगवती बनाते हैं। ओहो, ऐसे बाप को तो जितना याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी चाहिए। दादा हमको इस बाप द्वारा वर्षा दे रहे हैं। खुद कहते हैं, मैं इस ब्रह्मा रथ का आधार लेता हूँ। तुमको ज्ञान मिल रहा है ना। ज्ञान गंगाएं ज्ञान सुनाकर पवित्र बनाती हैं कि गंगा का पानी। बाबा कहे, कैसे पावन बनती है आत्मा, ज्ञान से या पानी से। अब बाप कहते हैं, बच्चे तुम भारत की सच्ची सच्ची सेवा करते हो। वह सोशल वर्कर्स तो हद की सेवा करते हैं। यह है रूहानी सच्ची सेवा। भगवान आज बाप समझाते हैं, भगवान पुनर्जन्म रहित हैं। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। उनका गीता में नाम लगा दिया है। नारायण का क्यों नहीं लगाते हैं? यह भी किसी को पता नहीं कि श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनते हैं। श्री कृष्ण प्रिंस था, फिर राधे से स्वयंवर हुआ। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, समझते हो। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। वह बाप भी है, टीचर सतगुरु भी है, सदगति देते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान शिव ही है। वह कहते हैं, मेरी निंदा करने वाले ऊंच ठौर पा नहीं सकते। बच्चे अगर नहीं पढ़ते हैं तो मास्टर की इज्जत जाती है। बाप कहते हैं, तुम मेरी इज्जत नहीं गंवाना। अर्थात बाबा कहे, तुम बच्चे जितना पढ़ेंगे उतना बाबा का नाम बाला करेंगे। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है। वह फिर गुरु लोग अपने लिए कह देते हैं, जिस कारण मनुष्य डर जाते हैं। समझते हैं कोई श्राप न मिल जाए। गुरु से मिला हुआ मंत्र ही सुनाते रहते हैं। सन्यासियों से पूछा जाता है, तुमने घर बार कैसे छोड़ा? कहते हैं, यह व्यक्त बातें मत पूछो। अरे बाबा कहे, अरे क्यों नहीं बताते हो? हमको क्या पता तुम कौन हो। शुरूढ़ बुद्धि वाले ऐसी बातें करते हैं। अज्ञान काल में कोई कोई को नशा रहता है। स्वामी राम तीर्थ का अनन्य शिष्य स्वामी नारायण था। उनकी किताब आदि बाबा की पढ़ी हुई है। बाबा को यह सब पढ़ने का शौक रहता था। छोटेपन से वैराग आता था। फिर एक बार बायोस्कोप देखा, बस वृत्ति खराब हुई, साधुपना बदल गया। तो अब बाबा समझाते हैं, वह सब गुरु आदि है भक्ति मार्ग के। सर्व का सदगति दाता तो एक ही है, जिसको सब याद करते हैं, गाते भी हैं। मेरा तो एक ही गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। गिरधर श्री कृष्ण को कहते हैं। वास्तव में गाली यह ब्रह्मा खाते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा जब अंत में गांव का छोरा तमो प्रधान है तब गाली खाई है। बाबा कहे, आत्मा तो एक ही है, लेकिन जब श्री कृष्ण के स्वरूप में होते हैं तब गाली नहीं खाते हैं। जब उनका अंतिम जन्म तमो प्रधान वाला होता है तब गाली खाते हैं। असल में यही श्री कृष्ण की आत्मा है ना। गांव में पला हुआ है। रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया, अर्थात शिव बाबा ने प्रवेश किया। कितनी गाली खाई। बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा तो अपना काम धंधा करते थे, लेकिन शिव बाबा ने उनमें प्रवेश किया। पवित्रता की बात आई तो कितनी गाली खाई। अमेरिका तक आवाज चला गया। वंडरफुल ड्रामा है। अभी तुम जानते हो तो खुशी होती है। अब बाप समझाते हैं, यह चक्र कैसे फिरता है। हम कैसे ब्राह्मण थे, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने। यह 84 का चक्र है। यह सारा स्मृति में रखना है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानना है, जो कोई नहीं जानते हैं।
तुम बच्चे समझते हो हम विश्व का मालिक बनते हैं, इसमें कोई तकलीफ तो नहीं। ऐसे थोड़े ही कहते हैं आसन आदि लगाओ, हठ योग ऐसे सिखलाते हैं, बात मत पूछो। कोई कोई की ब्रेन ही खराब हो जाती है। बाबा कितना सहज कमाई कराते हैं। यह है 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई। बाबा कहे यह कमाई कितनी ऊंची है, सहज भी है, और प्राप्ति कितनी ऊंची होती है। तुम्हारी हथेली पर बहिश्त है। बाप बच्चों के लिए स्वर्ग की सौगात लाते हैं, ऐसे और कोई मनुष्य कह न सके। बाप ही कहते हैं इनकी ब्रह्मा की आत्मा भी सुनती है। तो बच्चों को सवेरे उठ ऐसे ऐसे विचार करना चाहिए। बाबा ने फिर स्मृति दिलाई कि बच्चों को इन इन बातों का सवेरे सवेरे सिमरण करना है तो खुशी बनी रहेगी। भगत लोग भी सवेरे गुप्त माला फेरते हैं, उसको गौमुख कहते हैं। उसमें अंदर हाथ डाल माला फेरते हैं, राम राम जपते हैं, जैसे बाजा बजता है। वास्तव में गुप्त तो यह है बाप को याद करना। बाबा कहे वह माला तो फिर भी दिखाई देती है। तुम बच्चे जो याद करते हो मन और बुद्धि से, वह वास्तव में गुप्त याद है। अजपा जाप इसको कहा जाता है। खुशी रहती है। कितना वंडरफुल ड्रामा है। यह बेहद का नाटक है जो सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है बहुत इजी। हमको तो अब भगवान पढ़ाते हैं, बस उनको ही याद करना है। वर्षा भी उनसे मिलता है। इस बाबा ब्रह्मा ने तो धक से सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि बीच में शिव बाबा की प्रवेशता थी ना। सब कुछ इन माताओं के अर्पण कर दिया। बाप ने कहा इतनी बड़ी स्थापना करनी है, सब इस सेवा में लगा दो, एक पैसा भी किसी को देना नहीं है। नष्टो मोहा इतना चाहिए, बड़ी मंजिल है। ब्रह्मा बाबा इतना नष्टो मोहा बने तभी तो नंबर आगे लिया ना। मीरा ने लोक लाज विकारी कुल की मर्यादा छोड़ी तो कितना उनका नाम है। यह बच्चियां भी कहती हैं हम शादी नहीं करेंगी, लखपति हो कोई भी हो, हम तो बेहद के बाप से वर्षा लेंगी। तो ऐसा नशा चाहिए। बच्चों को बेहद का बाप बैठ श्रृंगार करते हैं, इसमें पैसे आदि की दरकार भी नहीं है। शादी के दिन वनवाह में बिठाते हैं, पुराने फटे हुए कपड़े आदि पहनाते हैं, फिर शादी के लिए नए कपड़े जेवर आदि बनाते हैं। यह बाप कहते हैं मैं तुमको ज्ञान रत्नों से श्रृंगारता हूँ, फिर तुम यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ऐसे और कोई कह न सके। बाबा ही आकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं। इसलिए विष्णु को भी 4 भुजा दिखाते हैं। शंकर के साथ पार्वती, ब्रह्मा के साथ सरस्वती दिखाते हैं। अब ब्रह्मा की कोई स्त्री तो है नहीं, यह ब्रह्मा तो बाप का बन गया। कैसी वंडरफुल बातें हैं। मात पिता तो यह है शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, यह प्रजापिता भी हैं। फिर इन द्वारा बाप रचते हैं तो माँ भी ठहरी। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी गाई जाती है। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। जैसे बाबा सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करते हैं, बच्चों को भी फॉलो करना है। तुम बच्चे जानते हो कि यह हार जीत का वंडरफुल खेल बना हुआ है। इसे देखकर खुशी होती है, घृणा नहीं आती। हम यह समझते हैं हम सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हैं, इसलिए घृणा की तो बात ही नहीं। बाबा कहे घृणा क्यों नहीं आती है? क्योंकि हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझ गए, जान गए, इसलिए इसको देखकर सुनकर खुशी होती है। तुम बच्चों को मेहनत भी करनी है, गृहस्थ व्यवहार में रहना है, पावन बनने का बीड़ा उठाना है। हम युगल इकट्ठे रहकर पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। फिर कोई कोई तो फेल भी हो पड़ते हैं। बाबा के हाथ में कोई शास्त्र आदि नहीं है। यह तो शिव बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ, श्री कृष्ण नहीं। कितना फर्क है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है,
ऐसा कोई कर्म न हो जिससे बाप, टीचर और सतगुरु की निंदा हो। इज्जत गंवाने वाला कोई कर्म नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। बाप से जो ज्ञान मिला है उसका सिमरण कर अपार खुशी में रहना है। किसी से भी घृणा नहीं करनी है। आज प्यारे सतगुरु बाबा का वरदान है, संपूर्णता की रोशनी द्वारा अज्ञान का पर्दा हटाने वाले सर्च लाइट भव। संपूर्णता की रोशनी द्वारा अज्ञान का पर्दा हटाने वाले सर्च लाइट भव। स्पष्टीकरण है, अभी प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है, इसलिए अंतर्मुखी बन गुह्य अनुभवों के रत्नों से स्वयं को भरपूर बनाओ। ऐसे सर्च लाइट बनो जो आपके संपूर्णता की रोशनी से अज्ञानता का पर्दा हट जाए, क्योंकि आप धरती के सितारे इस विश्व को हलचल से बचाई सुखी संसार, स्वर्णिम संसार बनाने वाले हो। आप पुरुषोत्तम आत्माएं विश्व को सुख शांति की सांस देने के निमित्त हो। आज बाबा ने ऊंचा सम्मान दिलाते सेवा के लिए कहा कि अभी अंतिम समय नजदीक है, तो अपनी संपूर्णता की रोशनी के द्वारा अज्ञानता का पर्दा हटाई सारी विश्व की आत्माओं को हलचल से बचाई सुख शांति की सांस देने के निमित्त हो। आज का स्लोगन है, माया और प्रकृति की आकर्षण से दूर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। माया और प्रकृति की आकर्षण से दूर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। आज अव्यक्त मास का लक्ष्य है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। बाबा कहे, जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएंगी। मन में जो हलचल होती है उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्त होते हो वह नहीं होंगे, जादू मंत्र हो जाएगा। बाबा कहे, मनसा सेवा करने से क्या प्राप्ति है? मन सदा बिजी रहेगा तो हलचल से मुक्त रहेंगे, सब बातें किनारे हो जाएंगी और कोई भी कार्य में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जिससे जादू मंत्र हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।